हे एवरीवन, आज इस तरह का क्रिएटिव थंबनेल डिज़ाइन करेंगे फोटोपी में, जो कि एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होगा। अगर आप फ़ोन में क्रिएट करना चाहते हो तो भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। ओके, चलो क्रिएट करते हैं। आप अपने ब्राउज़र में फोटोपी सर्च कर लो, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, उसके बाद आप इसका विड्थ को 90-20 कर दो, इसका हाइट को 1080 कर दो एंड इसका बैकग्राउंड को ब्लैक कर देते हैं। ये एक हाई क्वालिटी थंबनेल साइज़ होता है, तो आप ये वाला साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, आप ये आ गया यहाँ पे। अब आप जिस इमेज पे थंबनेल डिज़ाइन करना चाहते हो उस इमेज को प्लेस कर लो। फाइल में सेलेक्ट करना है, आप ओपन एंड प्लेस पे सेलेक्ट करोगे। आप फाइल से एक इमेज ले लो, मैं ये इमेज को ले लेता हूँ। अब इस इमेज को ऊपर ले आओ बैकग्राउंड के ऊपर, और इस ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को ऑन रखना होगा और तभी आप इमेज का साइज चेंज कर सकते हो। इस तरह से हो गया। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे ये देखो प्रॉपर बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ, इसके लिए मैं इरेजर टूल को सिलेक्ट कर लूँगा। आप कोई भी वेबसाइट से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। आप इरेजर टूल सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप इसका ब्रश का साइज चेंज कर लो। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो आपको इस इमेज को रिसाइज करने के लिए बोलेगा, तो आप रिसाइज करने पे ओके कर देना। इस तरह से मैं इसको थोड़ा थोड़ा इरेज कर देता हूँ, वाइट एरिया को इरेज कर लो। उसके बाद एक न्यू लेयर ले लो, एम्प्टी लेयर ले लो। उसके बाद आप इस पेन टूल को सेलेक्ट कर लो। मैं एक एरो का सिंबल बनाऊंगा। आप शेप में सेलेक्ट कर लो। इसके बाद फिल को आप हटा दो। आप स्ट्रोक को ये वाइट सेलेक्ट कर लो, इसका विड्थ को चेंज कर लो, मैं 2 पिक्सल रख देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे इस तरह से फर्स्ट उधर सेकेंड आप इस तरह से एक एरो क्रिएट कर लो। इस तरह से सेलेक्ट टूल में जाओ, ये देखो एक एरो हो गया। यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप क्रिएट कर लेते हैं ताकि एक अच्छा सा लुक आए एरो के अंदर। आप इस शेप टूल को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद इसका साइड को 3 कर दो, क्योंकि ट्रायंगल शेप क्रिएट करना है। अब यहाँ पे एक शेप क्रिएट करने के लिए आप इसका स्ट्रोक को बंद कर दो। कलर फील्ड में जाके इसका वाइट सेलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे आप इस तरह से क्रिएट कर लो। अब मूव टूल सेलेक्ट करके आप इसको एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से। ओके, रेक्टेंगल शेप क्रिएट करते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आप इसे परफेक्ट जूम करके आप इस डॉट को आप करोगे तो इसका कॉर्नर राउंडेड हो जाएगा इस तरह से। आप मूव टूल सेलेक्ट कर लो, इसको यहाँ पे आप एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से। ओके, इसका ओपेसिटी को आप अपने हिसाब से रख लो, मैं 20% रख लेता हूँ। अब इस तरह से हो गया। अब इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं लेयर को। फिर से इस शेप के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसका फिल को ऑफ कर देना है। स्ट्रोक को वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, स्ट्रोक को। उसके बाद इसका ओपेसिटी को आप अपने हिसाब से, मैं 40% रख लेता हूँ। ये देखो आप एक अच्छा सा लुक आ गया। अब ये दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। इस दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं इस तरह से। अब अपने हिसाब से प्लेस कर लेना। सेम इसी तरह से का इंटरफेस आपको मोबाइल में भी शो होगा, आप आराम से मोबाइल से भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, अब इस दोनों को ग्रुप बना देते हैं। इस ग्रुप का नाम एरो रख देते हैं। उसके बाद इस शेप को भी ग्रुप बना देते हैं इस तरह से। इसका नाम शेप रख देते हैं। ओके, हो गया। अब इसमें टेक्स्ट डालते हैं। इसके लिए आपको टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप जो टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो उसे टाइप कर लो, मैं टाइप कर लेता हूँ इस तरह से। आप मूव टूल सेलेक्ट कर लो। इसके बाद इसे आप
अब इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर लो इस तरह से। मैं ये पार्ट को कट कर दिया हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। आप सेम प्रोसेस है, आप आराम से क्रिएट कर सकते हो। ओके, उसके बाद एक नया क्वेश्चन मार्क का सिंबल ले आते हैं। ये पीएनजी में डाउनलोड करके रखा था, यहाँ पे एडजस्ट कर लो। उसके बाद ओपेसिटी को इसको 35% कर दो। एक नया लेयर ले लेते हैं इस तरह से। उसके बाद इस लेयर को क्लिपिंग मास्क कर देते हैं इस लेयर के नीचे वाले लेयर के साथ, क्योंकि ये ब्लैक है, इसको वाइट करना है। तो इसके ऊपर ब्रश सेलेक्ट करके मैं इसे वाइट कर देता हूँ। वाइट करने के ऊपर का लेयर मास्किंग किया हुआ है, इसलिए ये वाइट हो गया। ओके, जूम करके एडजस्ट कर सकते हो। अब इस सब बाकी लेयर को आप लॉक कर दो। मैं इसे लॉक कर देता हूँ इस तरह से। हो गया। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल एरो क्रिएट करते हैं। ये पार्ट को स्पीड कर दिया हूँ क्योंकि आपने देखा था पहले जिस हिसाब से हमने क्रिएट किया था एक रेक्टेंगल शेप, उसी तरह से इसको भी क्रिएट करना है। थंबनेल में इस तरह का एरो डाला था, इस तरह का मैं फिर से डाल रहा हूँ। ओके, इस बाकी सबको ग्रुप कर लो। इसका नाम आप टेक्स्ट रख सकते हो, फर्स्ट टेक्स्ट। ओके, इस थंबनेल का psd फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, बट वो लॉक है। अगर आप चाहते हो कि वो अनलॉक हो जाए तो इसके लिए आपको इस वीडियो को 100 लाइक कंप्लीट कर देना होगा। मैं उसे अनलॉक कर दूंगा। अब व्यूज़ का टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। इस तरह से ऐड कर लिया। आप ये पार्ट को कट कर दिया हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। उसी तरह से आप बना सकते हो। जो अब मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए उस पार्ट को रख रहा हूँ, बाकी कट कर दे रहा हूँ। ओके, अभी इसका भी मैं पीएनजी डाउनलोड करके रखा था इस तरह से। आप इसे सेलेक्ट कर लो इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से इसे सेलेक्ट करके उसके बाद एडिट में जाके आप इसे कट कर लो। रिसाइज करने के लिए ऑप्शन आएगा, उसे आप ओके कर दो। उसके बाद फिर से आप कट वाले ऑप्शन पे जाओ। ये देखो कट हो गया। ओके, आप इरेजर टूल से भी इसे कट कर सकते हो। मैं उसी तरह से इसको भी एक यहाँ पे ग्रीन वाला सिंबल को ऐड कर लेता हूँ। इस तरह से हो गया। बाकी लेयर को आप लॉक कर दो इस तरह से। मैं लॉक कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया। अब फेस के ऊपर ग्लो क्रिएट करेंगे। पहले बैकग्राउंड में मैं एक ग्लो इफेक्ट क्रिएट करता हूँ। उसके लिए एक एम्प्टी लेयर ले लेते हैं इस तरह से। अब आप ब्रश टूल सेलेक्ट कर लो। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। मैं ये इस तरह से मैं ये कलर ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, इस तरह से ऐड कर लिया। थोड़ा चेंज कर लेते हैं ये वाला कलर सर। ओके, ये सही रहेगा। उसके बाद आप ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ कर दो इस तरह से, पूरा इंक्रीज़ कर देना है। उसके बाद आप हल्का टैप करो इस तरह से। देखो ये इस तरह से एक हो गया। इसमें थोड़ा येलो कलर ले लेते हैं और एक टैप कर लेते हैं इस तरह से। आप देखो हो गया। इसे भी लॉक कर लो इस लेयर को। अब फेस के ऊपर ग्लो क्रिएट करना है। तो हाईलाइट क्रिएट करने के लिए, फेस के ऊपर हाईलाइट करने के लिए आपको एक लेयर लेना होगा। उसके ऊपर आप इस कलर को सिलेक्ट कर लो, ब्रश टूल सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आप इसका साइज़ को थोड़ा डिक्रीज़ कर दो इस तरह से। इसका हार्डनेस को थोड़ा बढ़ा लो। ओके, उसके बाद आप ड्रॉ करो इस तरह से। आप ड्रॉ कर सकते हो आप अपने हिसाब से। आप इस तरह का ड्रॉ कर लो आप बिंदास। उसके बाद इस लेयर को इमेज के साथ क्लिपिंग कर दो इस तरह से। इसका क्लिपिंग मास्क हो गया। अब इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लो। मैं स्क्रीन रख देता हूँ। अब एक टूल आपको सेलेक्ट करना होगा। आप ब्लर वाले ऑप्शन पे जाओगे, आप स्मज टूल सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद इसका इस तरह से चेंज कर लो। इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर दो। ओके,
अब यहाँ पे इस तरह से आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। मैं कर लेता हूँ फटाफट इस तरह से। ये देखो एक अच्छा सा लुक आने लगा। आप इस तरह से एडजस्ट कर लो। ओके, हो गया। अब एक नया लेयर लेते हैं। आपने टेक्स्ट के थंबनेल के बैकग्राउंड में टेक्स्ट देखा होगा, उसके लिए टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। मैं टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप इसको आप वाइट रहने देना। अब टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। अब जो टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो आप इस तरह से ऐड कर लो। अब फिल को ऑफ कर देना और स्ट्रोक को ऑन कर देना इस तरह से। अब फटाफट मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ इस तरह से। ये देखो एक इस तरह से डिज़ाइन रेडी है। अब यहाँ पे आप दोनों देखो सेम टेक्स्ट हो गया, इसको चेंज कर लेते हैं। आपको इस टेक्स्ट के ग्रुप में जाओ, इसका टेक्स्ट चेंज कर लो। मैं नोन टाइप कर देता हूँ। ओके, इस तरह से आपका रेडी है। अब इस शेप के बैकग्राउंड में टेक्स्ट शो हो रहा है, उसके लिए ब्लर टूल में जाएंगे और ब्लर टूल का साइज इंक्रीज कर लेंगे। ओके, और आप टेक्स्ट वाले ग्रुप को ऑन कर लो। अब इस टेक्स्ट को देख लो किस टेक्स्ट में है। मैं ये वाला है तो मैं इसको इस तरह से ब्रश कर लेता हूँ। तो रिसाइज कर लेना, रिसाइज ओके करना, तभी आप ये लेयर लॉक है इसको अनलॉक कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे इस तरह से ब्रश कर लो। ये देखो नीचे का टेक्स्ट इस तरह से ब्लर हो गया। आप इसे भी कर लो, उसे भी कर लो। ओके, देखो ये रेडी है। अब फाइल वाले ऑप्शन में जाके इसको एक्सपोर्ट कर लो। इस तरह से एक्सपोर्ट कर लेता, सेव कर लो। ये देखो आपका फाइनल थंबनेल रेडी है। इस तरह से आप आराम से क्रिएट कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताओ। नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्या चाहिए वो भी बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।